माया मरी न मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा दोनों मरी, कह दास कबीर। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष महत्वपूर्ण तथ्य की, राजस्थान पुलिस के लिए विशेष तौर पे ये अपने सीरीज चला रखी है जिसका नाम है देखोगे नहीं, देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, सीखोगे कैसे, कैसे सीखोगे दोस्तों। जब तक नहीं देखोगे तब तक कैसे सीखोगे। जैसे कि इसमें अपन पहले एक बात कर चुके हैं जिसमें हमने मेवाड़ के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखा था। मेवाड़ इतिहास का विषय जो है वो तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा भले कुछ भी हो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उसके ऊपर भी हमें विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो मेवाड़ की हमने बात कर ली, आज हम बात करेंगे मारवाड़ के महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर। यहां से आप भले कोई भी एग्जाम उठा करके, कोई भी एग्जाम का पेपर उठा करके देख लेना, यहां से सीधा सीधा फैक्ट आपको लगभग 60% इस फैक्ट में से मिल जाएगा। तो अपने को इतनी सारी लंबी चौड़ी इतिहास पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखो, अब वो तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कैसी है और सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वरना आपको सीधे सीधे सवाल यहां से भी मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के आपको दे रहा हूं। देखो, बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ में सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ का आदि पुरुष किसे कहते हैं। ध्यान रखना, मारवाड़ का आदि पुरुष कहते हैं राव सिंहा को। किसको कहते हैं? राव सिंहा को, जिन्होंने खेड़ ब्रह्मा, जो खेड़ बालोतरा है यहां पर, खेड़ स्थान पड़ता है बालोतरा में, बालोतरा, यहां आप अपनी पहली राजधानी बनाई थी। और ये ही ध्यान रखना, मारवाड़ का आदि पुरुष कहलाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा ही कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं तो मारवाड़ का उद्धारक किसको कहते हैं। ध्यान रखना, मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़। जब औरंगजेब ने ये यहाँ का जो शासक था अजीत सिंह को आगरा में कैद कर लिया था, उस समय अजीत सिंह को छुड़ा करके लाने वाले ये दुर्गादास राठौड़, इसीलिए इसको मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देना, क्योंकि ये अजीत सिंह बिल्कुल छोटा था और अजीत सिंह को वहां कैद कर लिया था। अजीत सिंह को कैद कर करके वहां रख लिया और ये मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ ने और इनके साथियों ने मिल करके अजीत सिंह को वहां से बचाया था, बचा करके सिरोही भेजा था, आपको पता हो तो, है ना। वहां भेज करके इसका पालन पोषण हुआ था और उसके बाद में ये मारवाड़ का उद्धारक कहलाने लगा था। ध्यान रखना, मारवाड़ की नूर जहां कहते हैं गुलाब राय को। गुलाब राय पासवान थी। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज मत होना कि आप वो थी ना, क्या नाम है उसका, जिसने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था, उसको मत कर देना आप मारवाड़ की नूर जहां। मारवाड़ की नूर जहां वो नहीं है, मारवाड़ की नूर जहां कौन है? गुलाब राय है। विशेष तौर पे ध्यान देना। बात करते हैं मारवाड़ की पन्ना दाई की, तो मारवाड़ की पन्ना दाई कहते हैं गोरा दाई को। किसको कहते हैं? गोरा दाई को। ध्यान रखना, मारवाड़ का जो लोकगीत है राठौड़ और धूसो, कौन सा है? राठौड़ रो धूसो। इस राठौड़ और धूसो, इस गीत में भी गोरा दाई का वर्णन मिलता है। ये सवाल अपने से एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो मारवाड़ की भी जो पन्ना दाई है वो किसको कहते हैं? गोरा दाई को मारवाड़ की पन्ना दाई कहते हैं। मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती, वेरी गुड। अणबिंदिया मोती का मतलब ऐसे मोती जिसको बिंदे नहीं जा सकते। अणबिंदिया मतलब जिसको कभी पिरोया भी ना जा सकता है, जिसको कभी बिंदा ना जा सकता है, वो अणबिंदिया मोती कहते हैं दुर्गादास राठौड़ को। किसको कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं मारवाड़ रा अणबिंदिया मोती। बात करते हैं मारवाड़ का ताजमहल।
मारवाड़ का जो ताजमहल है ये कहते हैं जसवंतथड़ा को। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में 1906 में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो है मारवाड़ में आपने देखा होगा मेहरानगढ़ की तलहटी में बना हुआ है, सफेद इमारत से भव्य महल बना हुआ जिसको जसवंतथड़ा कहते हैं और मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। मारवाड़ का पितृहत्या शासक, ध्यान रखना मारवाड़ में 2 पितृहत्या शासक हुए हैं। एक का नाम तो है बख्त सिंह। क्या है? बख्त सिंह। ध्यान रखना तख्त सिंह अलग है, तख्त सिंह अलग है, तख्त सिंह अलग है और बख्त सिंह अलग है। बख्त सिंह मारवाड़ का प्रथम पितृहत्या शासक कहलाता है, जबकि दूसरा मारवाड़ का पितृहत्या शासक मालदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। तो मारवाड़ में 2 पितृहत्या शासक हुए हैं, एक है बख्त सिंह और दूसरा है मालदेव। विशेष तौर पे ध्यान देना। बात करते हैं मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक जिसको कहा जाए वो है राव चंद्रसेन। कौन है? राव चंद्रसेन। जब महाराणा प्रताप का औपचारिक राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था उस समय ये राव चंद्रसेन भी वहां मौजूद था। ये ऐसा कहा जाता है कि इनको क्या है, मतलब वो वैसा साथ नहीं मिला था किसी का, इसीलिए ये दर बदर भटकते रहे थे, परंतु अकबर की अधीनता इसने भी स्वीकार नहीं की थी। ये हर जगह मतलब भटकते रहे थे और लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि इसके पास में राव चंद्रसेन के पास में धन की आवश्यकता होती थी, मतलब धन की बहुत कमी हो गई थी। उस समय इस राव चंद्रसेन ने सेठ साहूकारों को लूटना शुरू कर दिया था, इसीलिए ये जनता में अप्रिय शासक हो गए थे। अप्रिय शासक होने का मतलब लूटपाट करेंगे तो उसको प्रिय नहीं माना जाता है। तो मारवाड़ का जो प्रताप है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बात करें मारवाड़ की मरु कोकिला। मारवाड़ की मरु कोकिला किसको कहते हैं? मारवाड़ की मरु कोकिला कहते हैं गौरी देवी को। किसको कहते हैं? गौरी देवी को। ध्यान रखना गौरी देवी को मारवाड़ की मरु कोकिला कहते हैं। यहां अल्लाह जिलाबाई मत कर देना, क्योंकि उनको मारवाड़ की मरु कोकिला नहीं कहते हैं। विशेष तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह जिलाबाई करोगे तो गलत हो जाएगा। मारवाड़ की मरु कोकिला कहते हैं गौरी देवी को। बात करते हैं मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं पीपलूद को। किसको कहते हैं? पीपलूद को कहते हैं। पीपलूद ध्यान रखना ये 56 की पहाड़ियां जो है, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर, इसमें एक छोटी सी पहाड़ी है पीपलूद जिसका नाम है, इसको कहते हैं मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देना। यहाँ एक बात और विशेष आपको ध्यान देना है, मारवाड़ का लघु माउंट आबू पीपलूद को कहते हैं। यहाँ एक आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा हल्देश्वर। हल्देश्वर मत कर देना, हल्देश्वर करोगे तो खोटा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हल्देश्वर नहीं है, ये पहाड़ियां एक जैसी है। पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मारवाड़ का कुंभ किसको कहते हैं? तो मारवाड़ का कुंभ कहते हैं रामदेवरा को। रेणुचा, रेणुचा। विशेष तौर पे ध्यान देना। जो भाद्रपद शुक्ल एक द्वितीया से लेकर के 11 तक यहाँ मेला, विशाल मेला भरता है, इसीलिए इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। विशेष तौर ध्यान देना, रामदेवरा को कहते हैं। अरे मैं क्लास में हूं, बाद में बात करता हूं। अपन बात कर रहे थे मारवाड़ के कुंभ की, रामदेवरा को कहते हैं। ध्यान रखना मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जवाई बांध को। कौन से बांध को कहते हैं? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ध्यान रखना जवाई बांध कौन सी नदी पर है? तो ये बना हुआ है गोरिया, गोरिया,
नदी पर बना है। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है ये। मारवाड़ का अमृत सरोवर कई बार हर एक एग्जामों में पूछा भी जाता है, तो ये कहा जाता है जवाई बांध को गोरिया नदी के ऊपर बना हुआ है। विशेष तौर पे ये तो थे हमारे मारवाड़ से संबंधित फैक्ट। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये कई बार मतलब कई बार यहाँ से जो मैंने यहाँ आपके सामने ये लिखा है ना 100 मतलब सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, तो अपने को इतना लंबा चौड़ा मैटर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ये अपना रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। लगभग 60% सवाल यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है। अब तो देखो आपकी किस्मत है, कई बार कहते हैं ना ऊंट पे चढ़े हुए को कुत्ता काट जाता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है ना। अब आपका किस्मत अच्छा है तो सीधा सीधा यहाँ से सवाल अपने को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने भाई बंद है, अपने मित्र है, अपने आस पड़ोस है, या अपने कोई भी रिश्तेदार है उन तक यहाँ ये वीडियो जरूर पहुंचाए, और उनका भी रिवीजन हो जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। जय हिंद, जय भारत।